हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो मेरा वीडियो है काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये बेस्ड है और एक नए प्रोडक्ट पे जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, पूरी तरीके से केमिकल फ्री है। तो ये द वेलनेस शॉप की तरफ से है सेरन उपटन पाउडर। तो ये सच में उपटन पाउडर है, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। और ये इसमें लिखा हुआ है जेंटल एक्सफोलिएटिंग ट्रीटमेंट, जो कि 100 ग्राम का है। तो जैसे मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि मेरे स्किन इश्यूज तो हमेशा रहते ही हैं, लेकिन कभी वो बढ़ जाते हैं, तो उसको थोड़ा काम डाउन करने के लिए तो कुछ चाहिए होता है। तो मैं सोच रही थी कुछ हर्बल नेचुरल आयुर्वेदिक टाइप मिल जाए जिसमें केमिकल फ्री हो। तो मुझे बड़ी मुश्किल से ये वाला प्रोडक्ट मिला है। तो ये प्योरली आयुर्वेदिक है, बिल्कुल हर्बल है। और मेरे स्किन इश्यूज जैसे कि एक्ने है, एक्ने के मार्क्स हैं, और पोर्स, लार्ज पोर्स है मेरे। और साथ ही साथ ऑयली स्किन भी है और टैनिंग भी हो जाती है। तो फिर टैनिंग के बाद वो कहीं पे स्किन डार्क लगती है, जैसे फॉरहेड इस तरफ डार्क लगती है, थोड़ा इस एरिया में डार्क लगने लग जाती है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो टैनिंग पे भी काम करे और मेरे एक्ने एक्ने मार्क्स हर किसी पे काम कर जाए। तो मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था, तो फिर मैंने इसे लिया। ये जेंटल एक्सफोलिएटर है और ये फेस पैक की तरह भी इसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये है उपटन। तो उपटन हमारे इंडिया में पहले से ही बहुत पुराने टाइम से लोग यूज करते थे। तो उपटन का बेसिकली यूज क्या होता था कि ये एक तरह से हील करती थी, स्किन को नरिश करती थी, क्योंकि इसमें ऑयल्स वगैरह भी यूज किए जाते थे। और ये एक तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट होता था स्किन के हर एक इश्यूज के लिए। और फ्रिक्वेंटली यूज कर करके उनकी स्किन अच्छी जाती थी। तो उस टाइम क्रीम वगैरह ऐसा कुछ तो होता नहीं था, लोग सिर्फ ऑयल लगाते थे या फिर उपटन लगाते थे। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट का। तो ये जेंटल एक्सफोलिएटर तो है ही, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। और जो इसके इंग्रेडिएंट है वो भी जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें एक भी केमिकल का नाम नहीं लिखा हुआ। और मैंने साइट पे भी चेक करा था, तो इसमें कोई भी इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं हुए हैं। बस कुछ आप इसके इंग्रेडिएंट चेक करके देख सकते हैं, जो अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप मत लीजिए, पर एक बार इंग्रेडिएंट से गो थ्रू जरूर करना। जैसे इसके इंग्रेडिएंट पे लिखा हुआ ओट्स पाउडर, तो जो कि एक अच्छा एक्सफोलिएटर है। और सिट्रस सिनेंसिस मतलब ऑरेंज पील पाउडर का यूज किया गया है, जो कि स्किन ब्राइटनिंग के लिए और टैनिंग के लिए अच्छा होता है। और रोजा डमस्केना रोज पेटल्स पाउडर, रोज का इसमें इन्होंने साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो रोज पेटल पाउडर, तो रोज भी आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए अच्छा होता है और हील करने के लिए अच्छा होता है। और इसमें लिखा हुआ है, हाँ, इसमें लंबा नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये नीम पाउडर है। तो नीम पाउडर है जो कि आपके स्किन इश्यूज जैसे पिंपल हो गए, उसके मार्क्स हो गए, उसके लिए अच्छा काम करता है। एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल भी होता है। और इसके बाद इसमें फेनुग्रीक पाउडर, मेथी के मेथी का जो पाउडर, मेथी के जो बीज होता है उसका पाउडर, कि वो भी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें। और फिर है सैंडल ऑयल, तो जो हमारा चंदन का तेल होता है वो भी स्किन के लिए हीलिंग का काम करता है और साथ में स्किन को ब्राइटन अप भी करता है और मार्क्स को भी हल्का करता है। और फिर है इसमें अम्बा हल्दी एक्सट्रैक्ट, तो जो हल्दी होती है, अम्बा हल्दी एक तरह से जंगली हल्दी कह लो, इस तरह वाइल्ड टर्मरिक होता है। तो वो भी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है इन्फ्लेमेशन के लिए। जैसे स्किन पे आपको कुछ भी एलर्जी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए, और साथ में जो मार्क्स वगैरह छूट जाते हैं उसके लिए, उसको भी कम करने के लिए, और साथ ही साथ स्किन को ब्राइट करने के लिए अच्छा होता है। और इसके बाद इसमें लिखा कैश्यू नट्स, तो जो काजू है, काजू को भी इसमें डाला गया है, उसके भी बेनिफिट्स होते हैं काफी। और पिस्ता के जो सीड्स होते हैं वो भी डाले गए हैं। और इसमें है स्वीट आलमंड, मीठा बादाम, तो वो भी यूज किया गया है। तो वो उसके भी स्किन बेनिफिट्स होते हैं, ऑलरेडी आप जानते हो। और सेसमे सीड्स का भी यूज किया गया है, तिल का तेल, जो कि एक अच्छा सनस्क्रीन का काम करता है। और सेफ्रन का यूज किया गया है। सेफ्रन कितना महंगा इंग्रेडिएंट होता है, तो उसका भी यूज किया गया है। वो भी स्किन को ब्राइटन अप करने के काम आता है और रिजुविनेट करने के काम आता है। और फेनल फ्रूट पाउडर लिखा हुआ है इसमें, तो फेनल सॉफ्ट होती है, तो वो स्किन के तरह से कूल डाउन करने के लिए होती है।
और स्किन को बेटर फील कराने के लिए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं और इनके अलावा और कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो जो आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ यही है, बाकी कोई भी केमिकल नहीं है। क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो इसको प्रिजर्वेटिव की तो वैसे भी जरूरत नहीं है। इनमें सारा जो प्रोडक्ट है वो सब ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक तरीके से उगाया गया है, लगाया गया है। मैंने इनके साइट पे चेक करा था और इसमें देखो मुझे केसर का रेशा भी मिला है। तो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। बिल्कुल इसकी स्मेल भी काफ़ी हल्की है, जो कि काफ़ी अच्छी लगाने के बाद कैसा फील होता है जैसे कि हम स्पा में हो और हमारे आसपास कुछ अच्छी सी अरोमा हो। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। तो जो रेडीमेड मास्क वगैरह या एक्सफोलिएटर्स आते हैं जो कि क्लेम करते हैं हम आयुर्वेदिक है, हर्बल है और कोई भी इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। क्योंकि अल्टीमेटली वो एक लिक्विड प्रोडक्ट है तो उसमें कुछ तो यूज करेंगे ही वो प्रिजर्वेटिव। अब पाउडर फॉर्म में सुखा के तो हमारे वहाँ पहले से ट्रेडिशन है उपटन्स के लिए। पुराने जमाने में लोग हल्दी सुखा के रख लेते थे, ऑरेंज पील पाउडर हो गया, नींबू का पाउडर हो गया और जितने भी ये सैंडलवुड पाउडर्स होते हैं हमारी, और जितनी भी मिट्टियां अलग अलग टाइप की होती है जो कि स्किन के लिए बेनिफिशियल होती है, वो सब ऐसे सुखा के ही यूज किया करते थे। और जैसे ड्राई फ्रूट्स को सुखा के उनको भी, जैसे आलमंड्स को हम कूट के यूज करते हैं अपने फेस पैक वगैरह में, इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव की वैसे भी जरूरत नहीं थी। तो ये कॉस्टली है, 100 ग्राम से 2100 रुपए का। लेकिन अच्छी बात यह है, इसे बस थोड़ा सा छोटे से चम्मच से आप सिर्फ एक चम्मच को थोड़ा सा आप उसमें ले सकते हैं इस यूज करने के लिए। जैसे अगर आपको फेस पैक की तरह लगाना है तो आपको उसका मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा बनाना पड़ेगा। तो गाढ़े मिक्सचर के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं दही को। अच्छे से दही को क्रीमी फॉर्म में करके, या जो सूखी सूखी दही होती है पानी निकाल के उसको आप इसमें अच्छे से मिला लें। अगर ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो उसमें हल्का सा आप डाल सकते हैं गुलाब जल। मैंने भी गुलाब जल और हल्दी गुलाब जल और दही के साथ यूज किया था, तो एक तरह से एक्सफोलिएटर का भी काम करा और साथ ही साथ फेस पैक के लिए भी अच्छा था। और एक चम्मच काफी है, जैसे इसमें लिखा हुआ था यूज के लिए कि 2 चम्मच लेना है, लेकिन मेरे फेस पे 1 चम्मच से ही काम हो गया था। और अगर आपको सिर्फ एक्सफोलिएटिंग का काम करना है, स्क्रब की तरह 2-3 मिनट के लिए मसाज करना होता है फेस पे, तो आप सिर्फ आधा चम्मच भी लेंगे तो काफी होगा। तो वैसे आप इसको आप छाछ है उसके साथ भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जूस के साथ या एलोवेरा जेल के साथ भी आप इसे लगा सकते हैं। इसे यूज करते हुए मुझे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। तो मैंने शुरू में इसको एक्सफोलिएटर की तरह यूज किया था, सिर्फ स्क्रब करके। और एक्सफोलिएटर का काम मैंने अल्टरनेट डेज में यूज किया था। तो जैसे आज मैंने इससे अपना फेस एक्सफोलिएट करा फेस वॉश के बाद, शाम को या रात को सोते हुए। और फिर उसके बाद मैंने एक दिन छोड़ के, मतलब जैसे आज यूज करा है तो परसों मैंने इसे दोबारा से यूज किया एक्सफोलिएटर की तरह ही। फिर उसके 1-2 दिन बाद मैंने इसे फेस पैक की तरह यूज किया था, तो मुझे काफी अच्छा लगा। स्किन में मतलब जो थोड़ी बहुत टैनिंग थी वो तो हट गई थी, लेकिन जो एक्ने की मेरे मार्क्स से इसे जाने में तो टाइम लगता ही है। और जब भी मैं कुछ फेस पे स्क्रबिंग वगैरह करती हूँ या फेस पैक लगाती हूँ, तो जैसे ही मैं फेस वॉश करती हूँ तो मेरे हल्का स्किन पे रेडनेस आ जाती है, पहले सेंसिटिव हो जाती है स्किन थोड़ा। तो ये थोड़ी देर के लिए ही होता है, अगर आप इसे यूज करते हो और थोड़ा सेंसिटिव फील हो तो डरना नहीं है। ऐसा होता है थोड़ा जब हम इस तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं जो नेचुरल होते हैं, तो स्किन को एक तरह से उनकी आदत होने में टाइम लगता है। तो मेरी स्किन भी रेड हो जाती है थोड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आप जब लोशन वगैरह लगाएंगे, जैसे मैंने लोशन लगाया था तो उसके 15-20 मिनट में ठीक हो गया था मेरा स्किन, बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल ही ब्राइट लग रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने कोई क्लीन अप वगैरह करा के आई हूँ मैं। उसके बाद से मुझे हल्की अपने स्किन में ग्लो लगा, जो बीच में डल पड़ गई थी क्योंकि इतना ट्रैवल किया मैंने, फिर अपने और भी काम होते हैं घर के, तो इस बीच में थोड़ा मेरी स्किन काफी डल पड़ गई थी। तो फिर मैंने जब से यूज करा तो मेरी स्किन फिर से ग्लो करने लगी है। और साथ में जो मेरे एक्ने मार्क्स है वो तो जाने में टाइम लगेगा, पर मैंने देखा कि जो मेरी टैनिंग है वो भी निकल गई। तो जो ये ब्रांड है द वेलनेस शॉप, तो ये नया ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, प्योरली इंडियन ब्रांड है और प्योरली हर्बल प्रोडक्ट बनाता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है। इनकी साइट पे मैंने और भी देखे थे प्रोडक्ट्स, तो ये बिल्कुल ये क्लेम करता है और साथ में ये क्रुएल्टी फ्री है।
केमिकल फ्री है और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स से इसमें ये यूज करते हैं। काफी ऑथेंटिक ब्रांड है और फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल से मतलब हार्मफुल केमिकल्स ये यूज नहीं करते हैं, जैसे कि सल्फेट्स हो गया, पैराबीन हो गया और जो और भी है जो जिससे लोगों को एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं। तो काफी अच्छा ब्रांड है ये। तो बिल्कुल पाउडर प्रोडक्ट है, तो इसमें प्रिजर्वेटिव की वैसे भी ये जरूरत नहीं थी। जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन है उसको भी नहीं होने देगा और पोर्स को टाइट करेगा। धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है पोर्स को टाइट करने का, क्योंकि टेक्सचर सबकी स्किन का अलग होता है। जैसे मेरे पोर्स कभी काफी बड़े दिखते हैं और कभी नॉर्मल दिखते हैं। खैर गैप तो कभी नहीं होंगे पोर्स, क्योंकि आपकी स्किन का पार्ट है, नहीं तो स्किन ब्रीथ कहाँ से करेगी। और एक तरह से यूथफुल ग्लो देगा आपको। जो आपके स्कार्स है या डार्क मार्क्स है उनको भी लाइटन अप करेगा। तो जो इसका प्राइस है वो 2100 है 100 ग्राम्स के लिए। तो लेकिन इनकी साइट पे ऑफर्स है, तो आपको ये इजीली 1100 रुपए में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी और भी काफी अच्छी प्रोडक्ट है। तो आपको अगर ये लग रहा है कि बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, तो ऐसा नहीं है। आप इसे अगर लोगे तो आप आराम से 2-3 महीना आराम से जाएगा और आपको कोई और मास्क खरीदने की या आपको स्क्रब खरीदने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इससे आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और इसमें केमिकल्स भी नहीं है, एक भी केमिकल यूज नहीं किया गया है, सब नेचुरल आयुर्वेद हर्बल इंग्रेडिएंट्स है इसमें। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप कुछ और भी लोगे इतने रुपए खर्च करके, तो उसमें भी आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर उसमें केमिकल्स क्या पता गलत तरीके से आपको रिएक्ट कर जाए। तो शेल्फ लाइफ भी इसकी अच्छी है। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट के बावजूद भी इसकी 2 साल की शेल्फ लाइफ है। 23 मंथ्स की है। दो साल में तो 24 महीने आते, पर 23 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है, तो वो भी काफी अच्छी है। 2 साल के आप जैसे खरीदोगे 2-3 महीने में आपका ये कम्प्लीटली यूज हो जाएगा। और हाँ, कौन कौन यूज कर सकता है? हर कोई यूज कर सकता है। अगर आप 16+ हो या आपकी स्किन अभी बेबी स्किन नहीं रही, तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। जिनकी बेबी स्किन होती है उनको कोई जरूरत नहीं, जैसे 15-16 साल की लड़कियां होती है उनकी स्किन काफी यूथफुल होती है, तो उन्हें इस तरह की प्रोडक्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो 18+ है वो आराम से इसे यूज कर सकते हैं, या फिर जो ब्राइड टू बी है जिनकी शादी होने वाली है और कम टाइम बचा है, 2 महीना अच्छे से यूज करोगे तो आपके स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी और आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइट हो जाएगी, आपकी टैनिंग हट जाएगी। ऑल इन वन प्रोडक्ट है, एक्नेस के लिए, एक्ने मार्क्स के लिए, ऑयल्स के लिए, पोर्स के लिए, टैनिंग के लिए। तो इतना एक मल्टी टास्किंग प्रोडक्ट है, तो लेना काफी बेनिफिशियल रहेगा। मैं कोई रिव्यू वीडियो वैसे भी नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, पहले बनाती थी लेकिन अब बहुत टाइम से मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जो चीजें इफेक्टिव है वो इफेक्टिव है और जो नहीं है तो नहीं है। अगर महंगा है तो भी ऐसा कोई वो नहीं है कि वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, अगर आपको इन इंग्रेडिएंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, तो आप ले सकते हैं। तो जो टू बी ब्राइड्स है वो इसे उपटन को अपने एक्सफोलिएटर की तरह या फेस मास्क की तरह यूज कर सकती है। तो इसे लगाने का तरीका बस ये है कि आप इसका बना लीजिए पेस्ट और साथ में इसको सिर्फ 15 मिनट तक रहने देना है, अगर आपको फेस मास्क की तरह यूज करना है। और अगर आपको स्क्रब की तरह यूज करना है तो स्क्रब की तरह यूज करने के लिए तो आपको यह है कि आप डायरेक्टली फिंगर्स पे लो या पूरे फेस पे एक बार लगा लो, अच्छे से मसाज करके 2-3 मिनट अच्छे से हल्के हाथों से मसाज। हाँ, अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपको बिल्कुल लाइट हैंडेड करना है, या फिर आप एक्सफोलिएट मत करो, सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने फेस पे रहने दो। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल है, ऑयली है, कैसी भी स्किन है, तो आप इसको आराम से रख सकते हो 15 मिनट तक। और अच्छे से क्लीन होने के बाद आप आराम से अपना टोनिंग मॉइस्चराइजिंग जो भी आप लगाते हो वो लगा सकते हो। तो काफी इफेक्टिव प्रोडक्ट है, प्लीज ट्राई जरूर कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।